7 नंबर होगा ना प्रश्न? 7 नंबर कि 6 नंबर? अच्छा 6 नंबर होगा। चलिए 6 नंबर पर चलते हैं। आप लोग का ही बात जो बोल दीजिए। दिन में तारा दिखता है तो वो भी हम मान लेंगे, ठीक है। आइए 6 का पहला देखते हैं। दिन में तुम लोग का तारा नहीं दिखता है? दिखेगा परीक्षा हॉल में, अभी नहीं ना दिखता है। परीक्षा हॉल में दिन में भी तारा दिखेगा। अभी पढ़ नहीं रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो परीक्षा हॉल में दिखेगा। खैर चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। 1 नंबर में 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आप बोल रहा है आपको कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये हमको बताइए। कॉस थीटा बराबर कितना होगा ये बताइए। हम कुछ नहीं, पहले हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे, है ना। आप जानते हैं थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90/3। तो थीटा बराबर 30 डिग्री, है ना। अब बताइए, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो cos 30 का मान √3/2। तो वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, √3/2 आपको चुन लेना है ऑप्शन में से, ठीक है। चुनने में आप लोग माहिर हैं, है ना। चावल में से गेहूं चुन लेते हैं। चावल में गेहूं नहीं रहता है, तो धान रहता है, तो धान चुन लेते हैं। चलिए चलिए अच्छा चलिए गिट्टी भी चुनिएगा। चलिए 2 नंबर पर आते हैं। 2 नंबर कहता है कि थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 30 डिग्री। आप 2 cos थीटा बोला है। अब की बार 2 cos थीटा बोला। अब की बार मेरा सरकार होगा। अच्छा नंबर लाइए खाली आप लोग। चलिए cos है ना, अब थीटा का मान है, यानी क्या हम लोग 2 cos 30 डिग्री रखेंगे। इसका ऐसा नहीं है कि 2 cos 30 है ना, तो आप अभी नहीं कीजिए ऐसे cos 2 लगा हुआ है तो 30 दूना 60 कर देंगे, 30 दूना 60। ऐसा नहीं होता है। अगर थीटा के साथ गुना में रहता तो 5 नंबर के प्रश्न में a/2 दिया हुआ था ना, तब वहीं पर आता। एंगल के साथ रहेगा गुना में या भागा में, तो गुना भागा करेंगे। अगर वो इधर वाला है तो इसका मतलब वो एंगल में गुना नहीं हुआ, मतलब कोण के साथ वो गुना नहीं हुआ। ये ध्यान में रखना है, खाली है ध्यान। चलिए तेरा ध्यान किधर है, इधर दी ध्यान। अब बताइए 2 cos 30 का मान कितना, √3/2 और 2 2 छू, तो क्या बच गया, √3 हो गया इसका मान। अब चलते हैं इसका 3 नंबर पर, है ना मजेदार। त्रिकोणमिति हुआ बना के रखता है लोग, त्रिकोणमिति भारी है, त्रिकोणमिति। हम तो बोलते हैं मैगी इससे ज्यादा समय लेता है। मैगी के प्रचार देखिए पैकेट पे लिखा होता है 2 मिनट। मैगी 2 मिनट में, हम कहते हैं मैगी ज्यादा टाइम ले लेता है त्रिकोणमिति से। चलिए 3 नंबर पर चलते हैं। देखिए इस बार क्या बोला है, 2α बराबर 90 डिग्री। 2α बराबर 90 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या है, साइन अल्फा पूछा है, साइन अल्फा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पहले अल्फा का मान ज्ञात करेंगे कि अल्फा क्या है। तो अल्फा बराबर क्या होगा, 90/2। तो अल्फा बराबर 45 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब कितना हो गया, साइन 45। अल्फा का मान रख देंगे, है ना, अल्फा के साथ अल्फा। अब चलिए साइन 45 का मान कितना, तो ये हो गया 1/√2। इसमें क्या है ना, मैगी से कम समय लगता है ना। हम बोलते हैं, आप लोग फुच्चे चों खाते हैं ना नेपाली, तो आप लोग को भारी लगता है इसीलिए। चलिए 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है, tan थीटा बराबर √3। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan थीटा बराबर √3। तो आप थीटा का मान क्या होगा ये बताइए, है ना। अब थीटा को छिट्टा मत बोलना, है ना। नहीं, गांव घर में काम करते करते छिट्टा मुंह में आता है तो कभी कुछ छिट्टा बोल लेना है। भैया tan थीटा में √3 हमको बताइए कि, अब इसका तरीका तो सिद्ध करने का अलग है, लेकिन आप सिंपल बताइए कि √3 tan कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का है ना। वैसे अगर इसको हम बनाएंगे ना तो tan थीटा बराबर इसको लिखेंगे tan 60 डिग्री। देखिए कैसे बनेगा, tan थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, क्योंकि 60 का मान उतना होता है ना √3। अब बताइए दोनों तरफ tan है तो थीटा बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं समझना कि tan कट गया, tan कटता नहीं है कभी भी। माने अगर साइन कॉस उस दिन आपको सिखाए थे ना, तो शायद हम बताना भूल गए होंगे या बताएंगे। ये अगर साइन है ना, ये अगर कॉस है ना, तो इसके साथ अगर थीटा नहीं लगा हुआ है इसका कोई वैल्यू नहीं।
ये कोई है ही नहीं, कोई चीज है तब। थीटा का मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड थीटा साई फाई जो भी आता है, सिग्मा जो भी आता है, अगर वो नहीं लगा रहा तो इसका मतलब कोई चीज है ही नहीं है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अब ये मत सोना इधर भी टी से टी, ए से ए, एन से एन कट गया तो टी ए एन कट गया, ऐसा नहीं होता है। टेन टेन मोने में सोचना है कट गया, काटना नहीं है। जब ये काटेंगे तो बवंडर हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, समझे। तो काटे हैं मोने मोने और उत्तर लिख दिए, जितना लाना था वो हो गया। छापिए, हम लोग चलेंगे अब कहा, प्रश्न संख्या 7 पर, है ना। देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, लाना क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अभी करना क्या है आपको, देखिए इसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर हैं। अब बीटा बराबर कितना है 60, अगर बीटा का मान 60 तो अल्फा का भी मान 60। अभी ऐसा कीजिए, यहाँ पे मान रख दीजिए, कॉस में अल्फा का मान कितना, अब बीटा का मान 60। बताइए कॉस 60 में से 60 गया तो कितना 0, तो कॉस 0 डिग्री हो गया, और कॉस 0 का मान कितना 1 हो गया। 7 नंबर अभी छापना नहीं है, अभी 8 पहले देख लीजिए, उसके बाद छापना है। ठीक है, 8 चलिए 8 में कहता है किसका मान 1 के बराबर है, मतलब हमको क्या लाना है, 1 लाना है ना। तो अभी देखिए इसका आपको हम बताते हैं कि देखिए ए बी सी डी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं क्या क्या करना। देखिए ए नंबर में क्या है, साइन स्क्वायर 45 प्लस, चलिए ठीक है। बी बताइए, साइन 0 इंटू कॉस 0, साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री। सी बताइए, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस माइनस कुछ नहीं। रुको, क्या तुम लोग विद्यार्थी बनोगे। हाँ चलिए ठीक है। डी बोलिए, साइन 30 डिग्री इंटू 1/cos 30 है, चलिए 30 डिग्री है ना। चलिए अभी देखिए ये इतना करना नहीं है, अभी जो हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे, लेसन 2 इसी का त्रिकोणमिति का लेसन 2, उसमें हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। मतलब साइन में भी स्क्वायर हो, कॉस में भी स्क्वायर हो, और दोनों में थीटा का मान बराबर हो, दोनों में थीटा का मान बराबर हो तो वो 1 के बराबर होता है। इसको सिद्ध भी करेंगे आगे। अब ये मत बोलना कि कितना सीटी लगाएंगे, सिद्ध करेंगे, कुकर में सिद्ध नहीं करते हैं, खाना नहीं ना है। चलिए तो यहां पर देखिए मेरे ख्याल से थीटा का मान 45 है ना, बराबर है, साइन स्क्वायर भी है और कॉस स्क्वायर भी है, तो ये उत्तर तो हो गया है ना यहां पर। लेकिन आप बताइए, करके दिखाते हैं कैसे हुआ ये बात, बताइए। साइन का 45 का मान 1/√2, तो लिख दीजिए 1/रूट स्क्वायर है तो प्लस 1/√2 स्क्वायर है तो, बताइए ये तो ऊपर वाला 1 रहेगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, स्क्वायर से रूट भागता, मार से भूत और स्क्वायर से रूट जानते हैं, प्लस 1/2 आगे बढ़ाएंगे तो 2 का लघुत्तम करते, तो 1 + 1 यानी कितना 2/2 यानी कितना 1। बताइए ये हो गया ना। जब यहीं पर 1 हो गया तो ये करना है नहीं, तो आपका प्रश्न 8 का ए है उत्तर। छापिए।